कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए, 11 घंटे के बाद छूट गए और फिर वापस आ रहे हैं अपने शहर में। ये कैप्टन सफदर के साथ हुआ क्या, ज़रा थोड़ा सा वाकया अगर आप गौर करें तो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा के साथ पहुंचे मज़ार कायद के अहाते में, और धक्कम पेल से बचाने के लिए इनको अलाउ किया गया कि आप इनको जंगले से अंदर वाली साइड पे ले आएँ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जो भी लीडर्स जाते हैं या जो भी मज़ार कायद पे हाज़िरी देना चाहते हैं, वहाँ फातह ख्वानी करना चाहते हैं, वो ये जो जंगला लगा हुआ है इससे बाहर रहते हैं, इसके अंदर नहीं आते। तो मरियम नवाज़ को और इनको मौका मिला तो ये कैप्टन सफदर फलांग के पहले अंदर आ गए, और उनके साथ निहाल हाशमी साहब जो हैं वो क्योंकि कराची में PMLN की एक बड़ी तगड़ी वॉइस हैं, निहाल हाशमी और मोहम्मद ज़ुबैर ये दो बड़े तगड़े लोग हैं PMLN के जो कराची के अंदर हैं, तो निहाल हाशमी साहब भी वहाँ मौके पे मौजूद थे। अब कैप्टन सफदर साहब से ये तो कोई तवक्को नहीं कर सकता था वो कायद-ए-आज़म की कब्र के ऊपर खड़े होके वहाँ नारेबाजी शुरू कर देंगे और पॉलिटिकल नारेबाजी वहाँ पे करेंगे, और यानी ये मकाम कुछ और है। मैंने गौर किया कि मरियम नवाज साहिबा ने भी उनके नारे का जवाब नहीं दिया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी नारे का जवाब नहीं दिया। इवन जितनी फुटेजेस मैंने देखी हैं उसमें जो निहाल हाशमी साहब हैं वो भी इस बात को भांप गए थे कि ये वो मुकाम नहीं है जहाँ पे इस तरीके से नारेबाजी की जाए, और उन्होंने भी गुरेज किया वहाँ पे नारेबाजी करने से। लेकिन कैप्टन सफदर साहब की एक तारीख है, ये पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे अचानक इन्होंने एक दिन नारेबाजी शुरू कर दी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, फिर इन्होंने फ़ौज के ऊपर कादियानी होने का एक फतवा सादर कर दिया। फिर उसके बाद मुझे याद है जब तहरीक लब्बैक वाले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले थे तो इन्होंने वहाँ नारेबाजी की और उन्होंने कहा जी कि मैं तहरीक लब्बैक वालों के साथ हूँ और उनके साथ जाकर बैठना चाहता हूँ। फिर कैप्टन सफदर साहब का मुझे एक और मामला याद आता है कि इन्होंने एक बच्चा मियाँ नवाज शरीफ साहब के गाड़ियों के काफ़िले में गाड़ी के नीचे आके फौत हो गया था जब ये GT रोड पे आ रहे थे, तो कैप्टन सफदर साहब ने उसे तहरीक पाकिस्तान का शहीद करार दे दिया था और ये कहा था कि हमारा पहला शहीद है, इसके ऊपर सबको मुबारक हो। हालांकि वो बच्चा बेचारा किसी गाड़ी से लोग पैसे फेंक रहे थे, वो पैसे लूट रहा था, वो लूटते लूटते बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसको एक धक्का लगा, वो गाड़ी के नीचे टायर के आके और उसका इंतकाल हो गया। तो कैप्टन साहब ने बजाय अफसोस करने के उसको शहीद करार दे के मुबारकबाद दे दी। तो कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो इस किस्म के स्टेटमेंट से देने में बड़े मकबूल हैं। मुमताज़ कादरी साहब को जब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सजाए मौत दी गई, उनको फांसी हुई, तो कैप्टन सफदर साहब ने तब भी नारे लगवा दिए थे और उन्होंने कहा था कि मैं मुमताज़ कादरी शहीद और उनके साथ मैं खड़ा हूँ और पूरा मैं उस तरफ खड़ा हूँ। तो ये हमेशा PMLN के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। और अब जो इन्होंने मज़ार कायद पे किया, इसके ऊपर सिविल सोसाइटी भी कह रही है, दीगर लोग भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नारेबाजी के लिए आपके पास पूरा पाकिस्तान पड़ा है, आप जहाँ मर्जी करें, लेकिन मज़ार कायद में उस अहाते के अंदर दाखिल होकर जहाँ नॉर्मली लोगों को नहीं आने दिया जाता, वहाँ खड़े होकर आप कभी कायद-ए-आज़म की कब्र की तरफ पीठ कर रहे हैं, कभी उसकी तरफ इशारे कर रहे हैं, और कभी आप वहाँ पे खड़े होकर, यानी वो बाबा कौम है और आप इस जगह को तो अपने सियासी फ़ायदे या नुकसान के लिए इस्तेमाल ना करें। बहरहाल एक FIR हुई और कैप्टन सफदर साहब अरेस्ट हुए। पहले पुलिस वहाँ पे आई, उन्होंने हमले के जरिए से बुलाने की कोशिश की, नहीं निकले। दोबारा पुलिस वहाँ पे दरिया नॉक करती रही है, नहीं निकले। रब्ता करते रहे PTI पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट के साथ, लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर पुलिस ने काफ़ी इंतज़ार के बाद दरवाजे का लॉक तोड़ा और कैप्टन सफदर साहब को लेकर चली गई। और इस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि रेंजर्स ने दरवाज़ा तोड़ा, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और कैप्टन सफदर को ज़बरदस्ती लेके गए। लेकिन जो फुटेज हमारे पास है इसमें कैप्टन साहब बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और ख़ुद से वो हल्के हल्के नारे लगाते हुए जो उन्होंने पहले लगाए थे मज़ार कायद पे बहुत ऊंची आवाज़ में, क्योंकि ये होटल था, वहाँ पे उन्होंने यही नारे हल्की हल्की आवाज़ में लगाए और गाड़ी में बैठ के वो चले गए। इसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हामिद मीर साहब से रब्ता किया और एक ऑडियो कॉल भी है, उस पर उन्होंने कहा कि IG सिंध को अगवा कर लिया था रेंजर्स ने और सेक्टर कमांडर के दफ्तर में ले गए थे और वहाँ पे IG सिंध को यरगमाल करके और उसको अगवा किडनैप करके उसको मजबूर किया गया कि वो कैप्टन सफदर के खिलाफ ना सिर्फ FIR दे बल्कि वो कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करवाए। अब ये एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट था, लेकिन जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब से पूछा गया इसकी बाबत तो उन्होंने कहा कि हामिद मीर से ही आप पूछे, और हामिद मीर साहब ने मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वो ऑडियो भी फिर बाद में वो लीक हो गई और सबके सामने आ गई कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक्चुअली कहा क्या। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि मुझे वज़ीर आला सिंध ने बताया कि IG पंजाब को रेंजर्स वाले अगवा करके ले गए और उसको ज़बरदस्ती जो है वो उससे ये पर्चा करवा के तो बंदा गिरफ्तार करवा दिया आपका। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। हमने सुना था ताजिर अगवा हो जाते हैं, बच्चे अगवा हो जाते हैं, ख़वातीन के अगवा का सुना था। एक सूबे का IG अगवा हो गया और उस सूबे के अंदर
अभी भी मामला चल रहे हैं, यानी एक हैरत की बात है। ये अगवा तो किसी सूरत भी, और वो आईजी अब खुद क्यों नहीं बता रहे बाजियाब होने के बाद कि मैं अगवा हो गया था। बहरहाल ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। आईजी का अगवा हो जाना एक छोटी बात नहीं है, जिसके ऊपर क्लेम किया PMLN ने आज, और ये क्लेम कहा उन्होंने कि हमें मुराद अली शाह ने बताया।